हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी और कुछ लोगों के एग्ज़ाम हो चुके हैं और कुछ लोगों के पेंडिंग है। तो जैसे कि मेरा एग्ज़ाम अप्रैल में है और बहुत सारे लोगों का अप्रैल में है जिनका लास्ट में एग्ज़ाम है ना। तो मतलब एक एनालिसिस देख के जो डर लग रहा है ना, वो बहुत सारे लोगों को परेशान कर रहा है। देखो, एक तो कुछ लोगों का कहना है कि सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन नहीं आ रहे, समझ के हिसाब से आ रहे, लेकिन कहीं ना कहीं वही सिलेबस अपनी हेल्प कर रहा है ना वो समझ वाले क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने में। मतलब अगर कोई 180 नंबर ला रहा है, 170 नंबर ला रहा है, 160 नंबर लेके आ रहा है, तो पढ़ाई तो उसने वही करी है जो अपन कर रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ से डरने की बजाय जो अपन पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू रखो, है ना, उसको पढ़ते रहो। और जब आप इसको कंटिन्यू रखोगे तो जो आपकी समझ है ना, जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ रहे हैं समझ वाले, वो आप देखते चलो बीच बीच में। एनालिसिस देख के अगर डर लग रहा है तो एनालिसिस मत देखो। एनालिसिस सिर्फ इसलिए देखो कि जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं उसमें से आ रहे हैं। जैसे कि योजनाएं हो गई, आपको डेली 2-4 योजनाएं पता तो चल रही है ना कि ये योजनाएं आ रही हैं। अधिनियम में जैसे आपको ये पता चल गया कि अधिनियम से धारा अभी तक बहुत कम पूछी गई है, अधिनियम से ज़्यादातर पूछ रहा है उसके उद्देश्य पूछ रहा है ना, उसमें सज़ा कितने साल के लिए दी जाती है। और तो आपके कहीं ना कहीं आपकी समझ भी डेवलप हो रही है ना। ठीक है, देखो क्या है, ये अपने हाथ में तो पहले भी नहीं था कि एग्ज़ाम कब आना है, वैकेंसी कितनी आनी है, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी, किसका एग्ज़ाम पहले होगा, किसका एग्ज़ाम बाद में होगा। ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं थी और अभी भी नहीं है ना। अपने हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कि आप अपने आप को कितना अच्छा कर सकते हो। और आपके पास एक ही दिन है जो आपका पेपर रहेगा, जिस दिन उसके पहले आप सिर्फ आपकी मेहनत है और उसके बाद आपकी मेहनत भी नहीं है, क्योंकि उसके बाद सिर्फ आपको दो चीज़ें रहेंगी। या तो अगर बहुत अच्छे नंबर आएंगे तो आप सुकून से सोओगे, और अगर नंबर नहीं आएंगे तो कहीं ना कहीं फिर आपको दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। या तो आप टेंशन करोगे अगर आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो फिर आप किसी और एग्ज़ाम के लिए लग जाओगे कि हाँ चलो अब इसका हो गया, अब दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना। तो देखो, एक तो अभी ना पोस्ट इतनी कम है, इसको लेकर के जो डेली आ रहा है कि 180 प्लस 180 प्लस, इसको देख के सब लोग ज़्यादा डर रहे हैं, पता है। मतलब अगर ये स्कोर 150 160 होता तो शायद डर नहीं लगता सबको। लेकिन आप ये भी तो सोचो यार, लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं। आप और हम खुद ऑलमोस्ट 1 साल से ज़्यादा हो गया आप लोगों के साथ मुझे जुड़े हुए, तो सब लोग बहुत टाइम से पढ़ रहे हैं, सबकी प्रिपरेशन अच्छी है। मतलब देखो, विनर्स के टेस्ट में जिसके 150 160 आ रहे थे वो 180 ला रहा है ना। कुछ लोग हैं जिनका जिनका मतलब वहाँ पे आईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे से नहीं कर पा रहे तो उनके थोड़े से कम हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 160 170 टेस्ट में ला रहे थे, उनके 150 आए हैं वहाँ पे। तो दोनों टाइप के लोग हैं ना, तो वो अपने हाथ में नहीं है यार। पर्टिकुलर उस दिन अपन कैसे वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, वो उसके लिए कहीं ना कहीं जो आज अपन कर रहे हैं ये अपनी हेल्प कर सकता है। तो अभी आप जितने अच्छे से पढ़ सकते हो आप उतने अच्छे से पढ़ लो। जिसके पास जितने ज़्यादा दिन हैं वो समझ लो आपके लिए गोल्डन डेज़ हैं, आप उसमें अच्छे से रिवाइज़ कर लो। आप जब डेली एनालिसिस देखते हो तो ये देखो क्या आपने ये एक्ट पढ़ रखा है, अगर नहीं तो आप उसको पढ़ लो, है ना। आपके पास टाइम है। और अब एक्ट में हर एक एक्ट से 4 या 5 क्वेश्चन आप रेडी करो, बस उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, पहले भी मैंने ये बताया था, एक्ट को लेकर के बहुत बार बताया था। कोई भी एक्ट आता है उसका फुल फॉर्म याद रखो, है ना। एक तो जैसे शॉर्ट में बोल दिया पॉश एक्ट, पॉश एक्ट का फुल फॉर्म क्या है आप उसको याद रखो, है ना। फिर वो कब आया, है ना, यही क्वेश्चन है, अभी पूछा भी जा चुका है, शायद किसी एक्ट में पूछा था खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कब आया था। फिर उसके अंतर्गत सज़ा कितने साल की होती है, किस किस अधिनियम में सज़ा है, अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय है, जमानती है या अजमानती है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन कहलाते हैं, यही आ रहे हैं बस, है ना। तो आप इतनी चीज़ें रेडी करके रखो, है ना, आपका हो जाएगा, आई थिंक हो जाएगा। मतलब एक्ट से इतना हो जाएगा और आप कर लोगे, है ना। कंप्यूटर पढ़ लो, थोड़ा सा कंप्यूटर बेसिक आ रहा है, जैसे कि सिलेबस में उन्होंने दे रखा था वही चीज़ें पूछ रहे हैं ना, वो इंटरनेट से क्वेश्चंस आ रहे हैं। और अभी शायद उन्होंने वायरस वगैरह से पूछा है ना, हैकर्स वायरस, इससे क्वेश्चन आए। सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, ये सब इंटरनेट का हिस्सा है, सर्च इंजन, वेब ब्राउज़र, है ना। तो आप अच्छे से पढ़ लोगे तो हो जाएगा, है ना। MS ऑफिस आप अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, शॉर्टकट कीज़ कर लो, फुल फॉर्म्स कर लो। अभी जिनके पास टाइम है, अप्रैल में पेपर है, वो आराम
आराम से कर सकते हैं। कंप्यूटर का इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आप उसको कर लो। तो एटलीस्ट अगर कंप्यूटर के 6 क्वेश्चन हैं, आपके 6 के 6 सही रहेंगे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके साथ। और आप रीजनिंग और मैथ्स जैसे अभी ईजी आ रही है, लेकिन आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना, जो आपने टेस्ट दिए उसको रिवाइज करके मैथ के क्वेश्चन करते रहना। अगर इनके टफ आती है तो आप वहाँ पे कर पाओ, है ना, वहाँ पे डर ना लगे, इसलिए करते रहना। और पाचन तंत्र से क्वेश्चन आ रहे हैं, हार्मोन, एंजाइम, सभी से आने लगे क्वेश्चंस। तो जो आपने पढ़ा है आप उसको रेडी रखना, बहुत अच्छे से रेडी रखना। देखो जैसे अभी उस दिन मैं खुद एनालिसिस देख रही थी, विटामिन डी का क्वेश्चंस जो आ रहे थे, मैंने कॉपी खोली, हर एक क्वेश्चन मेरी कॉपी में लिखा है, लेकिन जब अपन इसको रिवाइज करते हैं, पढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं चीज़ें छूट जाती हैं। हो जाता है, पता है कई बार ऐसा होता है ना कि आप 4 रिवीजन भी कर चुके हो, 5 रिवीजन भी कर चुके हो, उसके बाद भी कोई चीज़ होती है जो आपके ब्रेन में नहीं आती है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि एक बार पढ़ने पे ही आपको कम्प्लीटली याद हो जाती है ना। तो देखो, मैनेजमेंट की टेंशन छोड़ दो, जैसे सबको थी, हाँ, लेकिन अभी भी ये बोलूँगी कि डेफिनेशन अभी तक नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आएंगी। पढ़ते रहना, रिकॉल करते रहना, जो चीज़ें पढ़ी हैं आपने, है ना, वो चीज़ें पढ़ते रहना। हाँ, अगर क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, जो अपन ने पढ़ा है वो एग्जैक्टली अगर वैसा नहीं भी आया तो अपन के सॉल्व करने लायक तो अपन हो गए ना। मतलब अपन ने जब पढ़ा है तभी तो अपन सॉल्व कर पा रहे हैं। तो ठीक है, पेपर जैसा भी आएगा अपन कर लेंगे, ये भरोसा रखो। और देखो, सिलेक्शन होगा नहीं होगा किसी को नहीं पता, किसी के हाथ में नहीं है। और ये भी बिल्कुल श्योर नहीं है कि 180 के ऊपर जितने लोग खड़े हैं ये सब सिलेक्टेड हैं, है ना। अब आप देखो कि अगर पोस्ट नंबर ऑफ पोस्ट 30 है और अगर 50 लोग खड़े हैं तो उनमें से भी 20 हैं जो सिलेक्ट नहीं होंगे। तो ये किसी को नहीं पता कि कौन सिलेक्ट होगा कौन नहीं होगा, है ना। तो अभी से मतलब अपने आप को डाउन मत करो यार, पता है मतलब शुरू में मैं भी 2-3 दिन एनालिसिस देख के परेशान हुई थी, मेरी भी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी। अब मैंने देखना ही छोड़ दिया, मैं बहुत कम देखती हूँ, अगर देखती भी हूँ ना तो सिर्फ ये देखती हूँ, मतलब अब मेरा एनालिसिस देखने में किसी के नंबर पे ध्यान नहीं देती। मैं सिर्फ अब ये देखती हूँ कि क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, और कोई नई योजना आई क्या, कोई नया अधिनियम पूछा क्या, या क्या पूछा, बस इतना। इसके अलावा मेरा मतलब देखने का पर्पस और कुछ नहीं रहता। खासकर नंबर पे मैं ध्यान नहीं देती, क्योंकि शुरू में मैंने भी देखा सबके 180, 185 इतने नंबर आ रहे हैं, 190 नंबर तक आ रहे हैं लोगों के। तो डर लगता है यार, वाकई लगता है। तो आप नंबर मत देखो, एनालिसिस देखो, लेकिन अब एनालिसिस इसके लिए देखो कि आपके काम का क्या है। मतलब ऐसा कोई टॉपिक तो नहीं जो आपका रेडी नहीं है, या ऐसा कुछ है जो आपने अच्छे से रिवाइज़ नहीं किया, आप उसको अच्छे से रिवाइज़ कर लो, है ना। CDP में जैसे सिद्धांत से क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन तो हर जगह से आ रहे हैं ना। तो जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आप उन टॉपिक्स को और अच्छे से पढ़ लो, डीप में पढ़ लो, आपके काम आएगा। देखो, ज़रूरी नहीं है फैक्चुअल डेटा ही काम आए, लेकिन अगर आप फैक्चुअल डेटा भी पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं आप उससे आपका नॉलेज तो बढ़ रहा है, आप